बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेजुएशन इंग्लिश की एक स्टैंडर्ड रीडिंग वाले पार्ट को, जिसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ये एक स्टैंडर्ड रीडिंग के अंदर तकरीबन 5 स्टोरीज़ हैं और इन 5 स्टोरीज से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि अमूमन क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 2 बन के पेपर में गिवन होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसका नाम है अर्ली ऑटम, जो लिखी है लैंगस्टन ह्यूज ने। स्टोरी शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लैंगस्टन ह्यूज का जो पूरा नाम है वो है जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज। 1902 में पैदा हुए, 1967 में इनका इंतकाल हुआ। अमेरिकन पोइट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, प्ले राइट भी हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं। बेस्ट नोन फॉर राइटिंग पोएम्स लाइक द निग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स और हर्लम। ये इनकी दो मशहूर पोएम्स हैं जिनकी वजह से फेमस हैं। ह्यूज जो थे वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे, जिसमें से एक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्ली ऑटम, जिसे पब्लिश किया गया था 1950 में। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है तो इसको बहुत सारे जो इसकी डेटा है या जो बैकग्राउंड है उसको सम अप किया है पहले पैराग्राफ में लैंगस्टन ह्यूज ने। और ये कहते हैं कि व्हेन बिल वाज वेरी यंग दे हैड बीन इन लव, many nights they had spent walking, talking together. Then something not very important had come between them and they did not speak. Impulsively, she had married a man she thought she loved. Bill went away, bitter about women. Yesterday, walking across Washington Square, she saw him for the first time in years. Bill Walker, she said. He stopped at first. He did not recognize her. To him, she looked so old. अब देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं। दूसरे का नाम अभी आएगा आगे। पहले का नाम है बिल और दूसरे का नाम है मैरी। बिल और मैरी जो है बहुत पहले उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दे हैड बीन इन लव, मोहब्बत थी। और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इतनी ज़्यादा थी कि बहुत सारी शब ये लोग साथ टहलते हुए गुजारते थे। आप बहुत सारी बातें क्या करते थे। फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अहम नहीं थी उनके बीच रोनुमा हो गई। बहुत मुमकिन है किसी बात पे डिस्प्यूट हो गया होगा। बहुत मुमकिन है कि किसी बात पे कोई उनकी अनबन हो गई होगी और बजाय इसके कि वो इस मैटर को सॉर्ट आउट करते, दोनों खामोश हो गए। दोनों ने ही अना में आकर इस मामले को लटका दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बिना सोचे समझे मैरी ने एक बंदे से शादी कर ली, किसी और बंदे से शादी कर ली। उसे लगता था कि शायद उसे उससे मोहब्बत है। यानी कि जो इन दो लोगों के बीच, बिल और मैरी के बीच जो इनकी दूरियां पैदा हुई, उस दूरी में मैरी ने ये महसूस किया कि शायद उसे तो किसी और से मोहब्बत है और उसने उससे शादी कर ली। अच्छा, बिल जो कि मुंतजिर था कि ये मामला सेटल होगा और इन दोनों की दोबारा बात आगे चलेगी, वो ऑब्वियस सी बात है बड़ा हर्ट हुआ। और उसने क्या किया, उसे बहुत बुरा लगा कि इसने बेवफाई की और वो उस जगह से ही चला गया जहां पे दोनों साथ रहा करते थे। येस्टरडे वॉकिंग अक्रॉस वॉशिंगटन स्क्वायर, कल वॉशिंगटन स्क्वायर में वॉक कर रही थी जब मैरी, तो उसने पहली बार कई सालों के बाद बिल वॉकर को देखा और उसने उसे देखते ही कहा, बिल वॉकर। बिल रुक गया और उसने शुरू में तो उसको पहचाना ही नहीं कि वो है कौन, क्योंकि उसे वो दिखने में बहुत ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। वो कहते हैं, मैरी, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आई। Unconsciously, she lifted her face as though wanting a kiss, but he held out his hand. अब गैर इरादी तौर पे जो मैरी थी उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया कि जो बिल उसे किस करे, लेकिन बिल का रवैया जो था वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल था। उसने बस हाथ बढ़ाकर इस मामले को महदूद रखा। उसने हाथ मिला लिया और फिर उसने कहा, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। तो वो कहता है ओ, स्माइलिंग पोलाइटली। और फिर उसके जो है निगाहों का जो के बीच या उसके चेहरे का जो तेवर बदलता है और वो कहती है उससे फिर कि ऑलवेज वॉन्डर्ड व्हाट हैपेंड टू यू बिल, मैं हमेशा ये सोचती रही कि तुम्हारा क्या हुआ। तो वो उसे बताता है कि आई एम अ लॉयर, नाइस फर्म वे डाउनटाउन, मैं लॉयर हूँ, एक अच्छे फर्म में काम करता हूँ, एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ और मरकज़ी शहर में हूँ मैं।
तो वो पूछती है शादी हो गई, मैरिड येट? ही आंसर्स श्योर, 2 kids, बिल्कुल शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं। इस पे वो जो उसका रिएक्शन है वो वाओ वाला नहीं है। शी सेज, ओ, a great many people went past them through the park. People didn't know. It was late afternoon, nearly sunset, cold. अब देखें, सूरत हाल यह है कि ठंडी शाम है, पतझड़ का मौसम है, ठीक है, और मगरिब का वक्त है। मगरिब का वक्त वैसे ही थोड़ा सा जो है वो उदासी पैदा करता है, और उस वक्त ठंड भी है, और बहुत सारे अजनबी लोग वहां से गुजर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि मैरी की जब बिल से बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, और उसने जब ये बताया कि मैं शादीशुदा हूं, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मैरी के लिए, तो उसको बहुत इस चीज़ का अफसोस हुआ, और अचानक से उसे महसूस होने लगा कि वो अजनबी हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक उदासी का एहसास पैदा हुआ। अब वो उससे पूछता है तुम्हारा शौहर क्या करता है, एंड योर हस्बैंड? तो वो उसे जवाब देती है कि वी हैव 3 चिल्ड्रन, आई वर्क इन द बर्सेस ऑफिस एट कोलंबिया। हमारे 3 बच्चे हैं। देखें, उसने हस्बैंड के बारे में कुछ बताया नहीं। उसने पूछा तुम्हारा शौहर क्या करता है, वो अपने बारे में बता रही है कि हमारे 3 बच्चे हैं और मैं बर्सेस ऑफिस कोलंबिया में काम करती हूँ, ठीक है ना, यानी कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट को, सॉरी कॉमर्स कह रहा हूँ, जो अपना कैश वगैरह को डील करता है उसे कहा जाता है बर्सर, ठीक है। तो ये बर्सर ऑफिस कोलंबिया में काम करती है, अकाउंटेंट के पास। वो उससे कहता है यू आर लुकिंग वेरी, ही वांटेड टू से ओल्ड, वेल शी अंडरस्टूड। Under the trees in Washington Square, she found herself desperately reaching back into the past. She had been older than he then in Ohio. Now she was not young at all. Bill was still young. अच्छा, वो उससे कहना चाहता था यार तुम लग रही हो, लेकिन उसने मुनासिब नहीं समझा किसी औरत को ये कहना कि वो बूढ़ी लग रही है, तो वो अपनी बात को गोल कर जाता है। लेकिन मैरी ये बात समझ जाती है, और वो वहीं खड़ी है वॉशिंगटन स्क्वायर में, और वो बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुद को वापस माजी में जाता हुआ महसूस कर रही, यानी कि सारी जो यादें हैं माजी की वो बहुत जल्दी उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं, और वो अब बिल के मुकाबले में ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी जितना कि ओहायो में लगती थी। यानी कि पहले भी वो उससे बड़ी लगती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है ओहायो के मुकाबले में। लेकिन बिल जो था वो अब भी यंग था, और वो बिल्कुल भी अब जवान नहीं रही थी, मैरी जो थी। अब जो है वो उससे बोलती है, सॉरी, मैरी कहती है वी लिव ऑन सेंट्रल पार्क वेस्ट, कम एंड सी अस सम टाइम। हम सेंट्रल पार्क वेस्ट में रहते हैं, आओ कभी हमसे भी मिलो। तो वो जवाब में कहता है बिल्कुल, यू एंड योर हस्बैंड मस्ट हैव डिनर विद माय फैमिली सम नाइट, एनी नाइट, लिसन, एंड आईड लव टू हैव यू। बिल्कुल, तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को भी आना चाहिए डिनर पे, कभी मेरी फैमिली के साथ आओ, मिलो, किसी भी रात आ जाओ। और ल्यूसल बहुत मुमकिन है, बल्कि यकीनी तौर पे ये बीवी का नाम होगा मैं बिल के। तो बिल उससे कहता है कि ल्यूसल, और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों के साथ डिनर करके। The leaves fell slowly from the trees in the square, fell without wind, autumn dusk. She felt a little sick. She answered, we'd love it. You ought to see my kids, he grinned. Suddenly the lights came on up the whole length of Fifth Avenue, chains of misty brilliance in the blue air. She said, there's my bus. अब हुआ ये कि उसने उसको इनवाइट किया कि भाई तुम मेरे घर पर आओ और मेरे बच्चों से मिलो। इसके बाद जो लाइन है वो उसके एहसासात को जो है सिंबलाइज कर रही है। लिखा हुआ है कि दरख्त से पत्ते झड़ रहे थे स्क्वायर में, और हवा थमी हुई थी, खिजा की शाम थी, और उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। असल में देयर वाज समथिंग जो कि उसे इरिटेट कर रही थी, जिसमें से एक बहुत जो ऑब्वियस एलिमेंट है वो रिग्रेट का है। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने बिल को छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली थी, और बिल को वो तवक्को कर रही थी शायद कि वो अनमैरिड हो, लेकिन वो इस वक्त मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं, और वो उसे इनवाइट भी कर रहा है और बहुत फॉर्मल भी है। तो वो बहुत तेज़ी से अपने माजी को याद भी कर रही है, और उसे अपने दिल का मौसम, अपने मिजाज का मौसम, ख़ज़ा का मौसम मालूम हो रहा है।
जिसमें पतझड़ है, जिसमें उदासी है, जिसमें गम है, जिसमें अफसोस है, जिसमें पछतावा है, और वो इसीलिए अच्छा महसूस नहीं कर रही। वो कहती है कि हाँ, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे बच्चों से तुम्हारे घर आके। तो उस पे वो कहता है, बिल के तुम्हें मेरे बच्चे भी देखने चाहिए, मुस्कुराते हुए ये बात कहता है। और जब ये बात कहता है तो चूंकि मगरिब का वक्त था, फौरी तौर पे फिफ्थ एवेन्यू की लाइट्स खुल जाती हैं, क्योंकि शाम होने लगी है, शाम ढलने लगी है, मगरिब हो गई है। तो लाइट्स ऑन हो गई हैं, और लाइट के खुलते ही चेन्स ऑफ मिस्ट्री ब्रिलियंस इन द ब्लू एयर, उस उदास फिजा में। यहाँ पे जो ब्लू एयर का फ्रेज यूज किया है, इसका मतलब यह है कि फिजा बड़ी उदास थी, और फिजा उदास इस वजह से थी क्योंकि मैरी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। और चेन्स ऑफ मिस्ट्री ब्रिलियंस, बेशक वो मंजर रोशन हो चुका था स्ट्रीट लाइट जलने की वजह से, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। चेन्स ऑफ मिस्ट्री ब्रिलियंस, रोशनी तो हुई लेकिन आंखें उसकी धुंधला गईं, और उसकी आंखें धुंधलाने की वजह यह थी कि उसकी आंखों में नमी थी, उसके आंखों में आंसू थे, और वो मंजर उसके लिए बिल्कुल भी खुशगवार नहीं था। उस उदास फिजा में वो उस रोशनी में खड़ी उससे बात कर रही थी, और फिर कहती है कि मेरी बस आ गई, क्योंकि बस आ चुकी थी। ही हेल्ड आउट हिज हैंड गुड बाय। अच्छा, बिल ने कुछ कहा ही नहीं आगे से, उसने हाथ बढ़ाया, उसने कहा ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। और व्हेन शी वांटेड टू से, अब वो कुछ कहना चाहती थी कि कब मिलना है, गालबन यही कहना चाह रही होगी, बट द बस वॉज रेडी टू पुल ऑफ, लेकिन बस आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। द लाइट्स ऑन द एवेन्यू ब्लर्ड, ट्विंकल्ड, ब्लर्ड, और जो रोशनियां थी उस, या जो रोशनी थी उस सड़क पे, उस रोड पे, उस स्क्वायर पे, वो धुंधला रही थी, जगमगा रही थी, धुंधला रही थी। इट इंडिकेट्स कि उसकी आंखों में आंसू इतने ज्यादा थे कि उससे पूरा मंजर धुंधलाने लगा था उसकी निगाहों से, ठीक है, क्योंकि हर आईज वाज फुल ऑफ टीयर्स, एंड शी वाज अफ्रेड टू ओपन हर माउथ। और वो कुछ बोलने से डर रही थी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा जो है डेस्परेट हो चुकी थी, इतनी ज्यादा सैड हो चुकी थी, और इतनी ज्यादा गमजदा हो चुकी थी कि उसे लग रहा था कि अगर उसने कुछ बोला तो वो रोना शुरू कर देगी। Afraid it would be impossible to utter a word, और उसे लगता था कि उसके लिए एक भी लफ्ज बोलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। Suddenly she shrieked very loudly goodbye, but the bus door has closed. अचानक से उसने बहुत जोर से चिल्ला के कहा गुड बाय, लेकिन बस के दरवाजे बंद हो चुके थे। द बस स्टार्टेड, बस चल पड़ी। पीपल केम बिटवीन देम आउटसाइड, लोग उनके दरमियान आ गए। पीपल क्रॉसिंग द स्ट्रीट, वो लोग जो सड़क से गुजर रहे थे। पीपल डिडंट नो, वो लोग जिन्हें वो जानते नहीं थे। स्पेस इन पीपल, अब उन दोनों के बीच में सिर्फ फासले थे और लोग थे। शी लॉस्ट द साइट ऑफ बिल, और उसकी निगाहों से बिल ओझल हो गया, क्योंकि बस आगे की तरफ मूव कर गई। फिर उसे याद आया कि वो तो उससे उसका एड्रेस उसे देना ही भूल गई, या उससे उसका एड्रेस पूछना भूल गई, या उसे ये भी बताना भूल गई कि उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम भी बिल रखा है। एंड द स्टोरी फिनिशेस है। अब जरा आप नोट करें सारे इवेंट्स को स्टोरी के। सबसे पहले तो बताया गया है कि भाई इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सारी रातें ये लोग बातें करते और जो है वॉक करते गुजारते थे। लेकिन फिर इनके बीच कोई झगड़ा हुआ, कोई नाइत्तेफाकी हुई, जिस पे ये लोग खामोश हो गए। तो ये सबसे पहले इस बात को इंडिकेट करता है कि जब भी किसी भी रिलेशन में आपकी कोई लड़ाई या नाराजगी हो तो उसको सॉर्ट आउट करें, अगर आप उस रिश्ते की केयर करते हैं तो। खामोश रहना रिश्ते को और बिगाड़ता है और ख़राब करता है। और यही हुआ कि मैरी ने जो है किसी और से शादी कर ली, उसे लगा मुझे तो इससे मोहब्बत है। अब शादी कर लेने के बाद यकीनी तौर पे बिल का दिल टूटा, बिल वहां से चला गया छोड़ छाड़ के सब। कई सालों के बाद जब इसकी वॉशिंगटन स्क्वायर पे मुलाकात हुई तो देखें सूरत हाल क्या है। जो मैरी है वो पहले से ज्यादा बुरी लग रही है, और बिल अभी तक यंग है। तो ये जो टाइटल है ना स्टोरी का, अर्ली ऑटम, दैट सिंबलाइजेस द ऑटम ऑफ मैरी। अब मैरी के ऑटम से मुराद क्या है, जरा इसको समझिएगा। देखें, इंसान की जो जवानी है वो उसके बहार का मौसम है, और जो उसका बुढ़ापा है वो क्या है, खिजा है। तो वो खिजा जो जिंदगी में सबके ही आनी है, बुढ़ापे की सूरत, वो मैरी की जिंदगी में बहुत पहले आ गई, क्योंकि उसने गलत डिसीजन लिया एक गलत बंदे से शादी करके। और
क्यों उसकी शादी जो थी वो अच्छी शादी नहीं थी या उसकी जो है अच्छा रिलेशनशिप नहीं था? क्योंकि जब उसने उसके शौहर के बारे में पूछा बिल ने, तो मैरी ने उसके बारे में नहीं बताया बल्कि अपने बारे में बताया। इट मीन्स कि शादी हो गई, 3 बच्चे और उनकी औलादें भी हो गईं, और औलादें होने के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यकीनी तौर पे फिर उन्होंने वो एक-दूसरे से अलग हो गए होंगे। अब जब वो तन्हा हुई और एक पुअर रिलेशनशिप रहा उसके हस्बैंड के साथ, तो उसे ये बात सताती रही कि जिस शख्स से उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जिससे उसको मोहब्बत थी पहले, उसने उसको छोड़ दिया। शायद अगर वो उसकी ज़िंदगी में होता, तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा स्मूथ होती। और यही रिग्रेट था उसके दिल में कि जब उसने उसको बताया बिल ने कि मैं शादीशुदा हूँ, तो वो उदास हो गई और उसे ख़िज़ा महसूस होने लगी, उससे ठंडा एटमॉस्फेयर फ़ील होने लगा। उसे फ़ील होने लगा कि ये जो मग़रिब का वक़्त है, ये मेरे दिल को और उदास कर रहा है। और फिर लाइट्स ऑन हुई, लाइट्स ऑन होते होते ही उसकी आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि वो बहुत जज़्बाती और बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस कर रही थी। और बेचारी अपनी माज़ी की यादों में और अपनी ज़हनी कैफ़ियत में ऐसी जो है वो गुम हो गई और इस कदर परेशान हो गई कि वो बता ना सकी कि उसने अपने बेटे का नाम भी बिल रखा है, सबसे छोटे बेटे का नाम, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि वो अब भी बिल से मोहब्बत करती है और वो इस बात पर बहुत अफ़सोस करती है, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उसने बिल को क्यों छोड़ दिया। इस चैप्टर से, इस स्टोरी से आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएँगे, होपफुली आपके पास नोट्स मौजूद होंगे। आप वहाँ से तैयारी कीजिए या 10 ईयर से तैयारी कर लें इसकी, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।